डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। आज हम लोग प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और BDC दो त्रिभुज बने हुए हैं। यदि ADBC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO बाय DO, ये वाला। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि दो त्रिभुज अगर सिमिलर है, ठीक है, तो उसके जो भुजा के जो संगत भुजा के स्क्वायर बराबर होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है हम लोगों का, ये AO और DO किया हुआ। तो सबसे पहले तो इसके लिए हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, यहाँ पे लेकिन रचना करना पड़ेगा हम लोगों को। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल लेने के लिए हम लोग एरिया किस तरह से निकालते हैं? आधार 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, है ना। आधार तो हमारा BC आ जाएगा, लेकिन ऊंचाई के लिए हम लोगों को अलग से कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्योंकि जो फॉर्मेट मैंने बताया था सेम उसी पे फॉलो करना है। पहले लिखना है दिया है ABCD, आकृति है क्योंकि आकृति दिया हुआ ना। आकृति में ABCD ABDC, नेम पे भी डिपेंड करता है। DC किस तरह से लिखा हुआ, जिस तरह से आकृति में दिया हुआ सेम वही लिखा है मैंने। आकृति में ABDC एवं ADBC को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। और अगर आपको कुछ नहीं मिले तो जस्ट जो क्वेश्चन का लाइन है छोटा सा, वो आपको वहाँ पे लिख देना। और ये जो फॉर्मेट अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जो, मैंने बार बार यही मैं आपसे बोलता हूँ कि एग्जामिनर को देखने में सही लगेगा। दिया है, ये है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो तो आपको भी बनाने में अच्छा लगेगा कि हाँ नेक्स्ट लेवल पे आप बढ़ोगे। तो अगर ये स्टेप फॉलो करते हो तो आपको अच्छे मार्क्स जो है प्राप्त होंगे उसमें, ठीक है। तो ये वाला जो सिस्टम है आपको फॉलो करना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन अगर आते भी हैं तो 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट जो है बना करके ऐसे छोटा सा रफ में समझा दोगे तो नहीं होगा, इसके लिए कुछ लिखना पड़ता है। तो वो अगर आपको फॉर्मेट अगर पता है तो आप लिख दोगे, अगर फॉर्मेट ही पता नहीं है तो आप कुछ नहीं लिख पाओगे। सिर्फ बनाने से नहीं होता, वहाँ पे आपको एग्जामिनर देखेगा कि इसका प्रोसेस क्या है, किस प्रोसेस को फॉलो करके इन्होंने बनाया और क्या दिया हुआ है, ठीक है। क्या करना, सीधे क्या करना है, मैं जितना भी क्वेश्चन है उसमें मैं बता रहा हूँ इसमें कि किस तरह से आपको लिखना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC इज इक्वल टू AO बाय DO, ये प्रूव करना है। और इसमें क्या है, रचना करना पड़ेगा हम लोगों को। क्या रचना होगा कि A से जो है एक लंब खींचेंगे, AM आप मान लो, और D से इस पे लंब खींचेंगे एक, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को अल्टीमेट क्या है ना, इसको AN मान लेते हैं। अल्टीमेट क्या, AO और DO आना चाहिए, है ना। आप लोगों ने क्या पढ़ा था,
एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 आधार अगर BC मान लेते हैं, आधार इंटू शीर्षलम EAM। आपको मैं समझा रहा हूँ क्या है। अगर नीचे वाला का क्या होगा 1/2, आधार भी इसका BC हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका DN। ये BC हाफ कट जाएगा तो ये आपका बच जाएगा AM/DN। ठीक है। अगर ये दोनों सिमिलर हो जाता है, हमारा सिमिलर ट्रायंगल हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, भुजा जो है बराबर होता है ना। अगर ये AMO और NDO या DNO सिमिलर हो जाता है तो AM/DN के जगह पे AO/DO लिख सकते हैं। तो वहीं से हम लोगों को सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है, इसलिए हम लोगों ने ये रचना किया। ठीक है। A से AM एवं D से DN लंब खींचा। ठीक है, इतना। अब यहाँ से प्रमाण पे चलते हैं। ये स्टेप था हमारा। चलेंगे, जो सिद्ध करना है उसी को लेके चलेंगे। एरिया ट्रायंगल ABC क्या होगा, फॉर्मूला से 1/2 आधार क्या होगा हमारा BC और शीर्षलंब क्या हो जाएगा AM। इतना हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। एवं एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC 1/2 आधार क्या हो जाएगा BC, शीर्षलंब क्या हो जाएगा DN। इसको 2 मान लीजिए इक्वेशन। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड कीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। यहाँ से 1/2 BC इंटू AM डिवाइडेड बाय 1/2 BC इंटू DN। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा 1/2, ये BC भी कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या हमारा AM/DN। इसको आप इक्वेशन 3 मान लीजिए। AM और DN के जगह पे अगर हम लोग AO और DO लेके आ जाते हैं तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखते हैं अब ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल देखना है, मैंने बताया था ये वाली ट्रायंगल AOM और DNO और DON। ट्रायंगल AOM क्लीन कर लो, 1 मिनट। एवं ट्रायंगल DON। ठीक है, में भी लिखना ना AM अच्छा AMO लिख लेते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर डाला है ना हम लोगों ने। DNO इज इक्वल टू 90 डिग्री। कहाँ से, तो रचना से। और ये वाला एंगल शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, ये वाला एंगल बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल DON। कौन सा, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए लिखेंगे AA समरूपता से।
ट्रायंगल AOM सिमिलर होगा ट्रायंगल DON के, इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, AM बाय DN इज इक्वल टू AO बाय DO। इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। समझ में आया? अब समीकरण 3 और समीकरण 4 से डायरेक्ट इसको AM और DN की जगह पे क्या करेंगे, AO बाय DO कर देंगे, हो जाएगा हमारा प्रूव्ड। लिखेंगे समीकरण 3 एवं 4 से ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO बाय DO। यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जो सब नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो डालूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरा एक टेलीग्राम भी चैनल है, आप उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं। जो आगे आने वाला जो टाइम है उसमें मैं जो भी प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करके आप लोगों को बताऊंगा, और भी जो भी मैट्रिक जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उससे रिलेटेड कुछ भी होगा तो मैं उस पर अपडेट करूंगा। थैंक यू वेरी मच।